Hello, मेरा नाम प्रणय द्विवेदी है एंड आई एम अ BMIT स्टूडेंट इन एम्स। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि मेरी कोर्स जो डिटेल्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ, और दूसरा बताने वाला हूँ मैं कि हाउ आई गॉट इनटू द एम्स, विच एग्जाम आई गेव टू गेट इनटू द एम्स बेसिकली। तो मैं जो एग्ज़ाम दे गया था एम्स के अंदर वो BSc इन अलाइड एंड हेल्थ केयर एग्ज़ाम था, जो ऑल ओवर इंडिया होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, आप पता करिएगा। ये लाइक इसके जो फॉर्म होते हैं वो अप्रैल या मई में आते हैं, नीट के अगल बगल ही आते हैं। हाँ, और उसको दे के आप जा सकते हैं पेपर। मतलब मेरी जो रैंक थी वो 82 थी। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आप भी जा सकते हैं एम्स में आराम से, इन कोर्सेज में जो मैं बता रहा हूँ, अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज में। इसके काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, हर एम्स का अपना अलग अलग होता है। लाइक इस बार एम्स दिल्ली खाली 4 कोर्स प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें कि पहला था आपका BMRIT, दूसरा था OT, तीसरा था आपका डोरा, एंड नेक्स्ट भी डेंटल हाइजीन था। सो दिस इज़ बेसिकली द एग्ज़ाम दैट आई गेव ना। अब और भी कोर्सेज होते हैं एम्स के अंदर, लाइक नर्सिंग का कोर्स होता है, MBBS का कोर्स होता है। तो आप अगर हमको उनमें एनरोल करना है तो आपको नीट देना पड़ेगा। पहली बात तो MBBS के लिए, जो कि आप सब जानते होंगे, और दूसरा है नर्सिंग। नर्सिंग के लिए एम्स अपना वापस से कराता है, एम्स BSc नर्सिंग का पेपर ऑल ओवर इंडिया कराता है वो। उसका भी कुछ फॉर्म अप्रैल या मई में ही आता है, लगभग उतना ही आता है, और एग्ज़ाम भी इसका जून जुलाई में हो जाता है। जो मेरा पेपर था उसका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, 4 जुलाई को पेपर देने गया था आगरा, मैं सेंटर पढ़ा था, और मैं लखनऊ के पास रहता हूँ। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बता रहा हूँ। सो अब जो नेक्स्ट आती है वीडियो में बात, वो है मेरी कोर्स की डिटेल्स। मेरा जो कोर्स है वो BMRIT है। हाउएवर इन माई कॉलेज इट इज़ रेड एज BSc in Radiology Technology, but according to AIMS Delhi, it is now changed to BMRIT, which is pronounced, or which has a term like BSc in Medical Radiology and Imaging Technology. तो बेसिकली इसमें यही कराते हैं, एक्सरे, बेसिक एक्सरे, MRI, CT स्कैन, मैमोग्राफी, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो अल्ट्रासाउंड भी करवा देते हैं, क्या पता। मुझे इतना अभी जानकारी नहीं है, जितना मुझे जानकारी मैं उतनी ही बता सकता हूँ आपको। हाँ, क्योंकि मैं अभी एकदम पूरा जान ही चुका हूँ इसके बारे में। अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है, मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी मिड सितंबर या लेट सितंबर में। तो अभी के लिए तो फिर इतने मुझे पता है। और इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक जो मेरी ब्रांच है BMRIT की, उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, आप एम्स में लग सकते हैं। आपने ये कोर्स कर लिया 3 साल का, और हाँ, इसके पैसे से कितने पड़ रहे हैं ना, तो भी फीस इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो इसकी पूरी फीस होती है वो लाइक 3 to 4K होती है, जो उन्होंने बताया था मुझको जब मैं गया था मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था। जब उन्होंने बताया था कि इसकी फ़ीस जो अभी पड़ेगी वो 2 या 3 या 4K पड़ेगी, इसके आसपास ही पड़ेगी, और ये पूरी 3 ईयर्स की फ़ीस है। आपको स्टाइपेंड भी शायद से मिलता है कहीं कहीं 500 रुपीज़ का, और पर मंथ। और जो इंटर्नशिप है आपकी वो 1 ईयर की होती है कहीं कहीं जगह, लाइक ऋषिकेश में शायद 6 मंथ की है, और 6 मंथ आपके बाहर से करते हैं आप। 6 मंथ आपकी ऑन कैंपस होती है, और 6 मंथ बाहर करते हैं आप इंटर्नशिप। ऋषिकेश में ऐसा है। तो फिर मैं जहाँ पढ़ूंगा वहाँ पूरा 1 ईयर का होगा इंटर्नशिप, और उसके जो पैसा पड़ता है, जिसको पैसे मिलते हैं वो 13,900 अराउंड कुछ मिलते हैं अभी इस समय पे जो मिल रहा है वो है ये अराउंड। ये बाद में ऑफकोर्स बढ़ेगा, लाइक 3 ईयर्स बाद जब इंटर्नशिप करूँगा तो ये बढ़ के अराउंड 15,000 हो सकता है, या उसके ऊपर भी आ सकता है, आई डोंट नो, फ्यूचर मैं नहीं जानता। तो ये जो मेरी कोर्स डिटेल थी ये थी। और इसकी जो बात में जो अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं जॉब के लिए, वो या तो आप इंडिया में रहकर कर सकते हैं, या तो आप दुबई, ऑस्ट्रेलिया, या इसकी बाहर बहुत डिमांड है तो आप बाहर जा सकते हैं। और बाहर जो स्टार्टिंग होती है दुबई में शायद से 1-2 लाख से होती है स्टार्टिंग, ये बता रहा हूँ, 1-2 लाख रुपीज़। और ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी होती है वो 3-4 लाख से होती है, और USA में भी इतनी कुछ होती है। यूरोप में जो आपकी वो होती है, थोड़ी सी ज़्यादा टफ पड़ता है यूरोप जाना, और यूरोप में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप सेविंग इतनी कर नहीं पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा है जाने के लिए। अगर बात की जाए कि इंडिया में रह के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडिया में रह के आप बड़े बड़े हॉस्टल जा सकते हैं, लाइक अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, एंड उसके बाद भी बहुत सारी लैब्स होती हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, क्लिनिक्स चलते हैं काफ़ी सारे प्राइवेट में। उसके बाद भी अगर आप नहीं चाहते हैं ये सब भी करना, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है SGPG, मतलब PGI मिल सकती है, PG चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पेपर इनका होता है, वहाँ आप जा सकते हैं देखें।
ये जॉब का पेपर होता है इनका, रेलवेज़ का निकलता है, और एम्स खुद अपना कराता है, एम्स CRE का पेपर, कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस। तो आप इसको भी सकते हैं, ये भी, इससे भी पहुंचते हैं बहुत सारे लोग BSc इन, जो जॉब के लिए पहुंचते हैं बेसिकली, रेडियो टेक्नोलॉजीज़ की जॉब। और जो टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको टेक्नीशियंस कहते हैं, बैचलर होल्डर्स होते हैं उनको टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो MD होल्डर्स होते हैं उनको आप कह सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट। तो ये इनका नोमेनक्लेचर होता है। जो डॉक्टर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, डिप्लोमा होल्डर होंगे वो टेक्नीशियंस होंगे। तो इन सबकी पोस्ट अलग अलग निकलती है हॉस्पिटल्स के अंदर। और सबसे जो मैक्सिमम पेमेंट होता है वो ऑफकोर्स बाय द रेडियोलॉजिस्ट का होगा, क्योंकि डॉक्टर है वो 10 साल, 10 साल तो नहीं, लेकिन हाँ 8.5 ईयर्स पढ़ के आया है। अगर उसने PG में पहली बार में निकाल लिया तो हाँ वो 8.5 ईयर्स पढ़ के आया, तो ऑफकोर्स ही बात है उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है हम लोगों से, उसकी स्टार्टिंग पेमेंट। लेकिन जो हम लोग जॉब करते हैं वो जॉब उससे 4.5 ईयर्स पहले स्टार्ट कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम निकल गया तो, है ना। तो यही कोर्स डिटेल्स थी कुछ जो मैं बताना चाहता था आपको। ऐसा तो कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं। और तो रेडिएशन का खतरा इसमें इतना होता नहीं है, रेडिएशन खतरा, क्योंकि इसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर में। जैसा मैंने करिकुलम देखा है, इसका कोर्स देखा है, सेकंड ईयर में आपका एक चैप्टर भी होता है, शायद से चैप्टर के बराबर सब्जेक्ट होता है रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, रेडिएशन से वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो वो कोट होगा उसमें पहले से कुछ ज़्यादा ऐसा होता होगा जिससे कि आप रेडिएशन बच सकते हैं। जॉब की बात कर सकते हैं तो एक और चीज़ इसमें आती है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं आप इसको करने के बाद। लाइक आप इसको कर लिए, BMRIT कर लिए, या कोई भी कोर्स कर लिए जो जिसका नोमेनक्लेचर से मिलता जुलता है, उसके बाद आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, शायद AERB से होता है, इशू होता है, हाँ। और उसके बाद फिर आप वो बन सकते हैं, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब टू हैव। और गवर्नमेंट जॉब भी होती है तो अच्छी बात है। इसके बाद आप, लेकिन ये बैचलर कोर्स है तो आप इसके बाद UPSC दे सकते हैं, या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम SSC CGL दे सकते हैं, या फिर बहुत सारी जॉब्स होती हैं वो आपको मिल सकती हैं, क्योंकि ये बैचलर कोर्स है। उसके बाद रेलवे की भी जॉब्स हो सकते हैं, रेलवे RB ग्रेड B की जॉब ले सकते हैं, या आप MBA कर सकते हैं, या आप MHA कर सकते हैं, या MPH कर सकते हैं। MPH मतलब कि मैनेजमेंट इन पब्लिक हेल्थ, ये भी कर सकते हैं आप, या आप MSc के लिए भी परस्यू कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए इसी में। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा, और अगर आप खोजेंगे तो चीज़ें हर जगह मिलेंगी, बिकॉज जो करियर होता है वो इंसान के हाथों में होता है उसका, वो किसी उसमें नहीं होता आपके, ये मैं क्या कहना चाह रहा था, ये किसी ब्रांच या किसी भी कोर्स में करियर नहीं होता, वो इंसान के अपने हाथों में होता है करियर अपना, ठीक है। आप जो स्कोप होता है वो इंसान खुद ढूंढता है अपने लिए, ना कि जो सब कोर्स होता है उसको प्रोवाइड करता है स्कोप। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। और मैं इसमें थोड़ा सीरियस होने की कोशिश किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सीरियस होकर बात करूं। तो मेरे बाल एकदम अजीब से हो गए भाई। ओके, सो ये मैं क्या चाहता था। तो हाँ, वीडियो ख़त्म करने का समय आ चुका है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बताना आप लोग कि आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपको पैसा जानना, पैसा कितना मिलता है, लाइक गेम्स में तो पैसा मिलता है, लाइक अगर आप स्टार्टिंग जॉब करते हैं, स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है कुछ 65-70-75, अभी के हिसाब से इतनी है, 8th पे भी आ रहा है धीमे धीमे अभी 7th पे चल रहा है। पे लेवल 6 या 7 से इसकी स्टार्टिंग होती है एम्स के अंदर। अगर आप KGMU में जाके जॉब करते हैं इसकी, तो आपकी जो पे लेवल होती है वो 5 होती है। अगर आप रेलवे ज्वाइन करते हैं तो आपकी पे लेवल 6 होती है। तो हाँ, पे लेवल 65,000 टू 70,000 के आसपास मिलता है, विच इज़ अ गुड अमाउंट। जितना तो गवर्नमेंट टीचर को मिलता है उतना भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये तो नहीं कि पैसा कम मिल रहा है, वो आपको पैसा पूरा मिलता है। लेकिन हाँ, फॉरेन में ये पैसा 2 लाख पहुँच सकता है, 3 लाख पहुँच सकता है, 4 लाख पहुँच सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 4 लाख भी देते हैं भाई, एंड दुबई में आपको मिल सकता है 2 लाख तक, जो मैंने देखा अब तक ऑन गूगल, ऑन पेपर, ऑन वीडियोस, जितना मुझे जानकारी मिली अब तक, ये मैं बताना चाहता था। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।